इस वक्त हम ज़िला रामबन के राजगढ़ तहसील में हैं, जहां पर 2 दिन पहले जो है यहाँ पर बादल फटने के बाद जो है पूरी तरह से तबाही का मंजर जो है चारों तरफ देखने को मिला। जिसके बाद जो है जहां पर लगातार जो है रेस्क्यू टीम जो है यहाँ पर ऑपरेशन में जुटी हुई है। हम आपको बताते चले कि यहाँ पर 26 तारीख को जो है दोपहर बाद जो है बारिश के बीच जो है बादल फटने की खबर जब सामने आई तो प्रशासन जो है पूरी तरह से हरकत में आया और रेस्क्यू टीम्स को जो है मौके के लिए रवाना किया गया। उस वक्त की जो जानकारी थी कि यहाँ पर जो है लगभग जो है 7 लोग जो है इस बादल फटने की चपेट में आ गए और लापता हो चुके हैं। जिसके बाद जो है रेस्क्यू टीम द्वारा जो है मौके पर पहुंचकर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है शुरू किया गया। जिसमें बता दें शुरुआती में जो है 2 डेड बॉडीज़ को जो है रिकवर कर दिया गया था। जिसके बाद जो है लगातार रेस्क्यू टीम जुटी हुई थी, जिसमें सिविल क्वार्टी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, UTDRF हो या अन्य तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, सब इस ऑपरेशन में जुटे हुए थे ताकि जल्द से जल्द जो है लापता लोगों को जो यहाँ से निकाला जा सके। अभी हम आपको बता दें कि आज सुबह जो है एक और शव जो है यहाँ से बरामद हुआ है, छोटी बच्ची का। अभी भी ये बताया जा रहा है कि 4 लोग जो है लापता है, जिनको ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी जो है डर का माहौल जो है बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बीच में जो है पहाड़ में जो बादल फटने के बाद पत्थर जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये पहली बार जो है यहाँ के लोगों ने देखा और उसके बाद लोगों के मन में भी काफ़ी ज़्यादा डर बैठा हुआ है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जहाँ भी काफ़ी दूर तक आप नज़र डालें तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो है एक स्कूल था, मिडिल स्कूल, वो भी पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं हम आपको बताते चले कि ये मिडिल स्कूल गढ़ग्राम के बिल्डिंग थी, जहाँ पर जो 4 रूम्स जो थे जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये स्कूल की जो दीवारें थी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह के यहाँ पर मंजर हैं, जो तबाही के निशान जो हैं पीछे छोड़ के गया है, जो बादल फटने के बाद जो हालात यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पर स्कूल की इमारत थी, अभी वहाँ पर आप देख पा रहे हैं मलबा ही मलबा पूरी तरह से जो है यहाँ से स्कूल की बिल्डिंग को जो है डैमेज करते हुए निकल गया। इसके साथ ही जो है कुछ लोगों को अपनी चपेट में ले गया, जिसमें बता दें कि 7 लोग जो इस मलबे की चपेट में आने से चला गया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये स्कूल के क्लासरूम के डेस्क हैं, जहाँ पर बच्चे अपनी जो है तालीम हासिल करते थे, अपनी पढ़ाई करते थे। इसके साथ ही जो है बच्चों के खेलने के लिए जहाँ पर कुछ खिलौने रखे गए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखकर जो है जो आपका मन जो है पूरी तरह से दुखी हो जाता है कि जहाँ पर बच्चे हंसते खेलते जो अपनी पढ़ाई करते थे। गनीमत ये है कि उस दिन जो है जन्माष्टमी की जो छुट्टी थी, जिसको लेकर के उस दिन स्कूल बंद था, लेकिन आसपास में जो बच्चे थे, उनके परिवार के लोग थे, बादल फटने के बाद जो है जो तूफ़ान था, सैलाब था, उसकी चपेट में आकर जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। लगातार जो है प्रशासन और जो है LG इंतज़ामिया पूरी तरह से नज़र बनाए हुए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये बच्चों के लिए खिलौने थे जो यहाँ पर पढ़ाई करने आते थे। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ टेबल्स हैं, डेस्क हैं, साथ ही चेयर देख पा रहे हैं और साथ ही जो बच्चों के लिए खाना बनाया जाता था जिसमें वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बर्तन हैं यहाँ पर। लेकिन अभी इन सब चीज़ों को देखकर जो है आंखों में जो है आंसू भर आते हैं। जब इस तरह की तबाही जो है किसी इलाके में होती है, कहीं ना कहीं जो है सबके मन जो है काफ़ी दुखी होते हैं। इसके साथ ही जो जिन लोगों ने जो अपनी जानें गंवा दी हैं, इस इलाके में जो है पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है कि किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ जो है इस बादल फटने के बाद जो है इस मलबे में, इस सैलाब में जो है बह गए हैं, जिनको ढूंढने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, पूरी तरह से दिन रात जो है जुटे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो है 4 लोगों का भी कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये गढ़ग्राम राजगढ़ का इलाका पड़ता है, जहाँ पर ये बादल फटने के बाद पूरी तरह से तबाही का मंजर जो है उत्पन्न हो गया। हम आपको बता दें कि एक्सेलसियर न्यूज़ की जो पहली मीडिया की टीम जो है इस घटना स्थल पर पहुंची है, जहां से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से चारों तरफ दूर दूर तक जहां नज़र पहुंचती है वहां तक जो है तबाही के मंजर, जो निशान है वो ही नज़र आते हैं और लोगों के आंखों में जो है आंसू ही आंसू नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर भारी नुकसान जो है लोगों को उठाना पड़ा है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, उनकी ज़मीनें चला गई, उनके बच्चों का नुकसान हुआ, उनकी बच्चों की जानें चला गई,
और इसके साथ ही हमको बता दें जो रास्ते थे पूरी तरह से तबाह हो गए, ज़मीनें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो बिजली के पोल्स देख रहे हैं हम, वो भी पूरी तरह से ढह गए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कितने बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं उनका यही कहना है कि ये जो कहर बरपा है इसकी भरपाई के लिए जो है प्रशासन को और केंद्र सरकार को जो है और साथ ही एलजी प्रशासन को भी नज़रसानी करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। इनका भी नुकसान हुआ, जो 2-4 कनाल थी वो भी चले गई, तो एक गाय मार गई, तो बाकी 3 बंदे मार गए, स्कूल की बिल्डिंग भी चली गई। वार्ड नंबर 4 गढ़ग्रां है। इधर एक प्राइमरी स्कूल जो कि कन्वर्ट होकर मिडिल स्कूल में कन्वर्ट किया था, वो भी इस फ्लड से, बारिश की वजह से, फ्लड की वजह से तबाह पूरा हो गया। तो जो हमारे 3 बंदे घर के, वो भी इस फ्लड की वजह से चला गए। स्कूल भी, मिडिल स्कूल भी ले लिया। हमारे घर जो थे सामान, आप कैमरा वहाँ घुमाइए सर प्लीज़, देखिए वहाँ घरों के क्या हालात है। ये ज़मीन जो भी जितनी थी ये सारी ख़त्म हो गई। जो हमारे रामन डीसी साहब हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों का, मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और हम गरीब लोगों की हम ये आवाज़ सुनी। हम सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हैं, मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद एसएसपी बहादुर साहब जो हमारे रामबन सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उनका शुक्रगुजार हैं। डीसी साहब का शुक्रगुजार हैं कि यहाँ इस पसमानदा एरिए में पुलिस पहुँची। हम इन सब का, रेस्क्यू टीम का, अवाम का, एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हैं कि हम गरीब लोगों तक ये पहुँचे। एलजी साहब हैं, उनसे ये गुजारिश करेंगे कि जो भरपाई हो जितनी भी हो सके। भाग देने, एक मेरी बेबी गई इस फ्लड में, एक लड़का गया, एक लड़की गई छोटी, 7-8 साल की थी वो। लड़का जो था 21 साल का था। तो एक ये 3 गए इस फ्लड में। ये पानी बहुत दूर था इससे। ये स्कूल की बिल्डिंग थी। उन्होंने सोचा कि स्कूल की बिल्डिंग में ये ऐसे पानी नहीं आएगा। उनको कुछ पता नहीं चला। स्कूल के साथ परली साइड में ये स्कूल का किचन था। उनको उस वक्त पता लगा जब वो किचन उठाया नाले ने, तो उसको उस वक्त पता लगा कि किचन उठ गया। वो भी बच्चे भी गिर गए, स्कूल भी गिर गया। हम उस वक्त पारली साइड से नाले के सेंटर में थे। इस साइड से भी नाला बह गया था, उस साइड से भी नाले के सेंटर में था। लड़का ही मिला, 2 नहीं मिला। उनकी भी कोशिश करें। हाँ, वो तो हम बोल रहे हैं, उनकी भी कोशिश करें, उनके ढूंढने की भी कोशिश करें। हम यही कहते हैं कि जितनी जो मदद हो सकती है वो हमें मदद करें। तो और क्या कह सकते हैं, फिर मकान का देख लें, ये स्कूल का देख लें, जो मदद हो सकती है गवर्नमेंट वो मदद हमें करे। और क्या, लड़का जो था वो 10वीं में पढ़ता था। लड़की जो थी वो आज ये 6-7 साल की लड़की थी, आज स्कूल में दाखिल की थी। तो अभी ये कायदे में थी। जो टीम ही भेजेंगे, इधर देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। ये हमारी जगह में इधर देख सकते हैं क्या हुआ है कि स्कूल भी गए, मकान भी गए। ये देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। ये 10 कनाल में रकबे में नुकसान हुआ है हमारा। सर, मैं अब्दुल रशीद एक छोटी गलग्राम में दुकान कर रहा था, जहाँ की 8वीं का स्कूल भी यहाँ पर मौजूद था। और उसके बाद जब ये बादल फाटने के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद ये फ्लड यहाँ आ पहुँचा था और चारों तरफ ये नज़र कुछ नहीं आता था, और पानी और फ्लड ही आ रहा था। और हम बहुत मजबूर हुए थे उस वक़्त, इतने गमज़ीद थे कि सोचते थे मिनट सेकंडों में हमारी जाने का अंदेशे थे। और उसके 2 मिनट होने के बाद फिर यहाँ स्कूल में 3 बच्चे थे, जो कि एक उनकी माँ थी, 2 उसके साथ में बच्चे थे। वो तीनों फ्लड ने उठाकर बम्बई स्कूल के ले लिए थे। और हमारा कोई भी चारा वहाँ नहीं चल सकता था, ना हम जा सकते थे। मैं क्योंकि दुकान के अंदर फंसा हुआ था, वहाँ से बाहर जाने के, ये देख लो सर ये कितने पत्थर हैं, ये क्या हालत है, क्या खड़ा हुआ था। इसमें हमें बहुत मुश्किल थी, इसलिए कि आज हमें मीडिया वाले मिले हैं, बहुत इनका शुक्रगुजार करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री से ये हम करना चाहते हैं, जनाब प्रधानमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि कोई भी हर गरीब की मदद, जहाँ के ये 3 बच्चे और एक उनकी 2 बच्चे, वो कि माँ वहाँ से फ्लड में जा चुकी हैं, इनकी कैजुअल्टी हो चुकी है और 3 दिन से वो लापता हैं। कोई भी उनका अभी तक पता हो गया। 7 लोग इसमें मुलव्वस में, 3 कमेत के हैं, 2 बच्ची हैं छोटी, एक उनकी माँ। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि आप यहाँ आए, हमारी ये हालत देख रहे हो।
ये परसों शाम को कोई 2:30-3 बजे की बात है। मैं यहाँ पर दुकान करता हूँ, छोटी मोटी ये रखी है होटल मैंने, चाय की पकौड़ा शकोड़ा बनाता हूँ, ये बेचता हूँ। यहाँ बचने की कोई सूरत नहीं थी। जब मैं यहाँ पर खड़ा था भाई, मैंने नज़र मारी तो ये जो पीछे है, यहाँ उस साइड से जब मैंने वो जंगल आते देखा तो मुझे कोई पता नहीं चलने लगा कि मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी मैंने अंदर नज़र मारी, यहाँ अंदर 2 बच्चे थे, जो सजाद अहमद या आपने ठाठा का है, उसके 2 बच्चे अंदर थे, उसकी औरत थी, वो तो बाहर थी। वो लड़की आगे से मुड़ के आई उसकी तरफ, तो जो ही मैं अंदर गया बच्चे निकाले, तब तक जो ये नाला है ये पूरा यहाँ मेरे करीब से आ गया। एक बच्चा मेरी गोद में था, मैंने उसकी औरत को कहा कि तू ऊपर की तरफ निकल और बच्चे को निकाल। जो ही वो पीछे निकले तो मैं यहाँ इस जगह पे खड़ा था, इस शेड के पास में, तो यहाँ से मुझे झटका एक लग भी गया था। फिर भी मैंने इधर थोड़ा, मुझे हाथ में आ गया ये शेड का एक साइड कुछ खंबा है, ये सपोर्ट हाथ में आई तो मैं ये पकड़कर पीछे क्रॉस हो गया। और तब तक कोई पता नहीं चला कि यहाँ क्या हुआ। यहाँ का जो मिसाल एरिया था इसका पूरा तहस महस हो गया, इधर कुछ नहीं रहा है। आप खुद ही देख रहे हो इस वक्त अंदर की हालत भी देखो। यहाँ हमारा बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ साथ में मुर्गे वाला एक था, उसका कम से कम 60-70 किलो 80 किलो माल था, मुर्गे अंदर थे। कम से कम 12-15 भेड़ें थी जो पीछे से आए थे बेचारे बारिश में, वो भी अंदर घुस गई थी उस टाइम बारिश के समय में। मगर हमें ये अंदाज़ा नहीं रहा कि नाला इतना चढ़ेगा। मगर वो बच्ची वहाँ से मुड़ के पीछे की तरफ आ रही थी, अपनी माँ की तरफ आ रही थी, और तब तक यहाँ से पानी निकल कर उसको ले गया, बह गया यहाँ से। मगर हम कुछ नहीं कर पाए। हमने कोशिश की थी, लेकिन अगर हम खुद वहाँ जाते तो हो सकता है हमारी भी जान नहीं रहती। अपार्टमेंट है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी बंदे हैं तकरीबन सारे लगे हैं। मैंने कल डीएसपी साहब को भी देखा था, उनके साथ पूरे जवान थे, वो पीछे की तरफ गए थे, मैं भी गया था पीछे तक, लेकिन डर के मारे मैं चल नहीं पाया। लेकिन जो नुकसान हुआ जानी माली, मिसाल जानदार चीज़ें, गाय भैंसें भेड़ें लोगों की, यहाँ पर कुछ नहीं रहा। हम एलजी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ की जो भी मिसाल ये नुकसान हुआ है, यहाँ की जो भी पब्लिक है, इनकी तरफ थोड़ी सी ध्यान दें, इनका भी देखें कि ये गरीब लोग जो है यहाँ के, इनको कोई देखता नहीं है। यहाँ पर कौन देख सकता है? मिसाल पहाड़ी एरिया यहाँ पर तो बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी अब यहाँ मानो 8-10 साल से हमारे राजगढ़ में तहसील आई है, थोड़ी बहुत तो लोगों को पता लग गया है, मगर फिर भी कुछ नहीं है। जो ऊपर पहाड़ी एरिया है वहाँ के लोगों को कोई पता नहीं चलता। अभी हम एलजी इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस पर थोड़ा गौर करें और पूरी कोशिश रखें कि ये जो डेड बॉडियाँ अभी मिस हैं, इनको ढूंढने में मशगूर हैं, उनको ढूंढ के दें, और उनके घर वालों को थोड़ा जो तसव्वुर हो, दिल की मिसाल थोड़ी जो है दुख है वो हल्का हो जाए, जो है वो भी उनको दिया जाए। चलो मुआवजे से बनता तो कुछ नहीं है, जो जाने गई वो तो गई है, मगर फिर भी चलो उनको थोड़ा ये जो है भरोसा आ जाता है कि हमारी तरफ भी मिसाल एलजी इंतज़ामिया जितनी भी है, आपने नरेंद्र मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी हैं, सारे जो ये इनको भी बात इनके पास भी पहुंची है भी कि वो भी हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आप मीडिया वाले यहाँ पहुँचे हैं। जो हुआ है ऊपर वाले की ये कृपा हुई है, ये बादल फटने से ये इतना तूफान आया, ये किसी को पता नहीं था भाई ऐसा तूफान आएगा, ये गजब आएगा। यहाँ हमारे चौधरी साहब के घर से वो 3-4 मकान थे वो भी चले गए, 3 बंदे भी चले गए, 2 महिला गई, एक जेंट्स गया लड़का जो जिसकी उम्र 21 साल थी, वो भी 6-7 साल की लड़की थी, 30-35 साल वो जो बागदीन की घरवाली थी वो भी यहाँ से रुज होगी। और यहाँ कोई अदारा नहीं आया। जब यहाँ पुलिस आई देखने लगे, ना इधर को जाने का रास्ता था, ना इधर से इधर को आने का रास्ता था, सेंटर में ये फंस गए थे। किसी को पता नहीं चला कि भाई ये ऐसा बादल फटने से तूफान आएगा। हम बहुत गुजारिश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे प्रधानमंत्री की तक बात तो ये पहुंचनी चाहिए कि हमारी देखभाल करें कि क्या अफसोस है हम गरीबों पर इतना गजब हुआ है कि ज़मीन भी चले गई, मकान चले गए। ये बहुत गजब हुआ है भगवान की दया से। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और मीडिया वाले जो आए हैं यहाँ, बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि भाई यहाँ हमारी सुनाई, गरीबों की सुनाई करने आए, तो यहाँ पहुँचे, हमारी ताकीद की आपने, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है। ये देखो फ्लड कहाँ से आया है और कितना क्या रहने के लिए छाप चाहिए। वो छोटी बच्ची जो बागदीन की गई है, बहुत दुख है।
और दूसरी बीवी इसकी गई है, वो भी बहुत दुख है। 21 साल का लड़का जो मैट्रिक पास था वो गया है। बहुत मुश्किल की बात हुई है, ये गजब है। अब उनके बाद घर भी नहीं रहा है। घर भी नहीं रहा है, कोई नहीं, सब कुल माल मेशी जो भी था वो ख़त्म हो गया है इसका। अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखे, इसका ध्यान रखे। हमारे प्रधानमंत्री तक मोदी जी, नरेंद्र मोदी से ये बात पहुंचनी चाहिए। 26 अगस्त का वाक़या है, 3 बजे का। यहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ अपर रीचेज ऑफ धार नीलमन कुमेत में। उस वजह से ये 2 नालों में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नालों के साथ ही रास्ता जा रहा था, वहाँ पर लोग कुछ अपने घरों को जा रहे थे तो वो वॉश आउट हो गए उसमें। और एक घर जो बिल्कुल नाले के पास ही था उसका भी नुकसान हो गया। उसमें 3 उसके घर में 3 जो हैं वो फैमिली मेम्बर मिसिंग हो गए। तो उसमें से एक ही डेड बॉडी रिकवर हो गई। बाकी सर्च ऑपरेशन उसी दिन से ही जारी है। UTDRF और अब NDRF भी उनमें शामिल हो गया है। तो 3 डेड बॉडीज़ को रिकवर कर गया है। 4 जो मिसिंग स्टिल मिसिंग है उनके भी जल्द से जल्द रिट्रीव करने, डेड बॉडीज़ को रिट्रीव करने का प्रयास कर रहे हैं। डेड बॉडीज़ की जो जिनकी डेथ्स हुई हैं उनका हमने